हम उन संत जी के बारे में बात कर रहे हैं जो इस समय विश्व में विख्यात हो रहे हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी, जिनका ज्ञान इतना अग्रसर हो गया है कि सभी व्यक्ति उस ज्ञान की तड़प में आकर तुरंत नाम दीक्षा ग्रहण कर रहा है। आज ऐसे हमारे सामने एक ऐसे मेहमान हैं जो बीएसएफ कमांडो थे। आइए जानते हैं इनसे पूरी कहानी, आखिरकार कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया। मेरा नाम केदारनाथ है जी। मेरा गांव सरस, तहसील हुआ, जिला भरतपुर, राजस्थान से रहने वाला हूँ। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं रिटायरमेंट हूँ बीएसएफ से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं 5 जुलाई सन 2013 को ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम वही जो सांसारिक परंपराएं जो भक्ति चलती हैं घर परिवार में वही कर रहे थे। बाकी सभी देवी देवताओं की भक्ति भी कर रहे थे। और लास्ट में जब हम आए थे तो हमारे माँ बाप और एक राधा स्वामी पंथ प्यास वाले से जुड़े हुए थे। हम भी उसी में जाने लग गए थे, राधा स्वामी पंथ से जुड़ गए थे। उन्होंने सुबह शाम के लिए भक्ति के लिए बताया, 2-2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को। हमने 2-2.5 साल वो भक्ति की थी। और हमारे पूरे माँ बाप हमारे 5-6 साल से उसमें जुड़े हुए थे, ब्यास वाले राधा स्वामी पंथ से। सर, यह सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उसकी भक्ति साधना करने से हमको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। हमारे घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक बोरिंग की, जो कि हमारे राधा स्वामी पंथ में भक्ति करते करते भी और 5-6 बोरिंग खराब हो गई, जिसमें कम से कम 5-6 लाख रुपए हमारा बर्बाद हो गया। और लास्ट में जब हम रिटायरमेंट होके आए थे, हमने भी सोचा कि चलो अभी कुछ और बोरिंग कराते हैं। तो हमसे वो बोरिंग राधा स्वामी पंथ में रहते हुए सक्सेस नहीं हो पाई। और राधा स्वामी पंथ में जब नाम लिया था तो राधा स्वामी पंथ वाले ने बताया था कि यहाँ सुख दुख के लिए नाम नहीं लेना है और ना ही यहाँ पर जो है किसी धन दौलत के लिए नाम लेना है। जब हमारी बोरिंग नहीं कटी तो हमारे मन में विचार आया कि जब राधा स्वामी पंथ ने ये बात बताई है कि सुख दुख के लिए नाम नहीं लेना, तब हम कहाँ जाएं, किस भगवान को बताएं कि हमारी बोरिंग सक्सेस हो जाए। तब ये हमको दिल में संतुष्टि ना होने की वजह से हम डेली के टीवी देखते थे, जो इसमें हम सिर्फ सत्संग ही सुनते थे कि कौन संत क्या वाणी क्या प्रवचन दे रहा है। सर, आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर ही रहे थे, यहाँ तक कि आपके माता पिता भी जुड़े थे वहाँ से। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के एक ही मकसद वो था कि हमको जो है राधा स्वामी पंथ से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी अंदर आत्मा को कि ये भक्ति साधना सही है या ठीक है। इसलिए मैं सारे ही संतों महंतों की वाणियों से सत्संग सुनता था, देखता था। तो एक दिन अचानक शाम को 8 बजे करीब एक टीवी साधना चैनल पर सत्संग रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना। तो उससे हमको एक चीज़ का पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि जो शास्त्र विधि अनुसार संत साधना करता है उसको यहाँ पे भी सुख मिलता है और यहाँ से जाने के बाद परलोक भी उसका सतलोक गमन होता है। और जो शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा। और जो संत महंत इस संसार के अंदर, चाहे राधा स्वामी पंथ हो चाहे कोई भी पंथ हो, जो ये वाणी बोल रहा हो कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, या सुख दुख के लिए यहाँ मत आना या धन दौलत के लिए यहाँ मत आना, तो वो तुम्हारा शत्रु है। अब ये सब बात सुन करके मेरे को अचानक धक्का लगा कि हमने भी राधा स्वामी पंथ से गुरु को गुरु बना रखा है, तो वो हमारा शत्रु कैसे हुआ। लेकिन जब उन्होंने वो प्रमाण दिखाए कि पिछले पाप कर्म से यहाँ दुख मिलता है और पुण्य कर्म से सुख मिलता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके शास्त्र बोल रहे हैं, तो गुरु महाराज ने, रामपाल जी महाराज ने हमको जब वो टीवी के अंदर शास्त्र हमके सामने प्रमाण दिए कि देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेद बोल रहे हैं ये बात, और जो संत महंत ये बोल रहा है वो आपका शत्रु समझ लेना, वो आपको जो पाप कर्म को नाश ही नहीं कर सकता, वो साधना भी गलत है। तो फिर देखते देखते एक दिन संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सामने राधा स्वामी पंथ का पूरा चिट्ठा खोल दिया कि इनका जो धर्मगुरु था राधा स्वामी पंथ का, शिवदयाल सिंह जी, ये कौन थे, ये हठयोग कर करके जो है गुरु बने और इनका कोई गुरु नहीं था। और जब इनके मोक्ष नहीं हुआ, ये अपनी शिष्या बुक्की में भूत बन के बोलते थे, तो फिर आपका मोक्ष कहाँ से होगा। तो हमको बहुत बिल्कुल धक्का लग गया कि ये तो हमारी साधना गलत है। तो हम फिर जो है एक बार देखने के लिए बरवाला गए, हम और हमारी औरत पत्नी जी, कि चलो हम देख के आते हैं ऑन ग्राउंड है या नहीं है, कि टीवी में ही बता रहे हैं ऐसा। तो हम पहले वहाँ बरवाला गए और वहाँ पर सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद हम नाम दीक्षा नहीं लेके आए, हम वापस आ गए। रास्ते में आते वक्त हिसार से जयपुर जो ट्रेन चलती है उसमें कुछ भगत बैठे थे रामपाल जी महाराज के, और कुछ हम सामने बैठ के, तो वो हमसे सवाल जवाब कर रहे थे, कहाँ से आ रहे हो भगत जी।
हम बोले भाई हम तो यहाँ से आए बरवाला सत्संग सुन करके। बोल नाम दीक्षा लिया? बोला मैं नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैं बोला अभी तो अब ज्ञान समझ रहे हैं, देखेंगे। और फिर हम राधा स्वामी पंथ से बिलोंग करते हैं और राधा स्वामी पंथ तो बहुत ऊंचे भक्ति बता रहा है, वो तो संत मार्ग से शुरू करता है। संत रामपाल जी महाराज तो नीचे से भक्ति उठा रहे हैं। तो मैं ऐसा विचार कर रहे थे, तब वो एक भक्त बोला हमसे कि आपकी जो साधना है राधा स्वामी की वो शास्त्र के विरुद्ध है। अब मेरे को यहाँ पर फिर रुकना पड़ा कि टीवी में भी रामपाल जी महाराज यही बोल रहे थे कि वो शास्त्र के विरुद्ध साधना है और शास्त्र के विरुद्ध साधना से कोई फायदा नहीं है। तब मेरे को भी कुछ यकीन हुआ कि बात तो ठीक है। फिर हमने बोला कि ठीक है देखेंगे। फिर वो जो भगत थे रामपाल जी महाराज के, वो बोले कि आप नाम क्यों नहीं लिया? मैंने कहा ज्ञान समझ के लेंगे। बोला नहीं, आपको अगर कोई शंका है तो 15 दिन के बाद दोबारा आश्रम में आकर के आप पूछ सकते हो। मैंने वो तो मालिक दया करेंगे, देखेंगे। फिर उन्होंने लास्ट में ये बोला कि कबीर जी को आप क्या मानते हो? मैंने कबीर जी तो सुप्रीम गॉड है ही पूरे संसार के अंदर, चाहे वो कोई भी पंथ हो कोई भी संत हो, बिना कबीर परमात्मा के तो एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। ये तो हमारा विचार दृढ़ था। तब उन्होंने बोला ठीक है तो आपकी बात बन जाएगी। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद हमसे वो राधा स्वामी पंथ की जो भक्ति थी और सुबह शाम बैठने वाली, वो बिल्कुल छूट गई। हमने फिर रोजाना ही संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने और 10-15 दिन तक प्रवचन सुनने के बाद जो नीचे लाइन की पट्टी आती है टीवी के अंदर, उसके अंदर डेट दी हुई थी सत्संग की। हम अगले ही महीने 15 दिन के बाद दोबारा बरवाला पहुंच गए। तो हमारे बरवाला जाने पर हमारी मम्मी बोली कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अम्मा जा रहे हैं बरवाला नाम लेने के लिए। बोला बेटा मैं भी देखने चल सकती हूँ, मेरे को देखने में बुराई थोड़ी है, नाम नहीं लाऊंगी, बाद में देख लेंगे। मैंने ठीक है चलो। तो हम 5 प्राणी, मैं, मेरी पत्नी, मम्मी और पापा और मेरे ताऊ जी, हम 5 बरवाला पहुंचे। हमने तो जाते ही नाम ले लिया, मेरी पत्नी ने और हमने। बाकी मम्मी पापा ने आधा घंटे के बाद घूम फिर करके बोला हमको भी नाम दिला दो। तो यहाँ कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, ले लो। सबने नाम ले लिया। नाम लेकर के हम घर आए। सर जब हम संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं से मिलते हैं और उनका अनुभव सुनते हैं तो उन्हें नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ना कोई लाभ अवश्य मिलते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक या आर्थिक हो। तो सर आपको क्या लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हम जब राधा स्वामी पंथ से भक्ति कर रहे थे तो उस समय हमने 4-5 बोरिंग लगाई थी। तो उसमें हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो गया, हमारी वो एक भी बोरिंग सक्सेस नहीं हो पाई थी। अब हमने जब ये नाम लिया था रामपाल जी महाराज से और 15 दिन के अंदर अंदर हमारी वो बोरिंग सक्सेस हो गई, जिसमें कबीर मालिक खुद आकर के और उस मशीन पर बैठ करके और जो है बोरिंग करा के गए। ये हमारी मम्मी को दृष्टांत हुआ था। वो माला जाप कर रही थी परमात्मा का देवा मंत्र, तो उस समय उनको बैठे बैठे ही कबीर परमात्मा उस मशीन पर दिखाई दिए। तो हमारी मम्मी दौड़ के आई, बोले बेटा देखना देखना कबीर मालिक आ गए। मैंने कहाँ पर है? वो लोग मशीन पर बैठे हैं। मशीन पर कहाँ से आ गए? वहाँ तो हमने एक धागा बांधा, रक्षा सूत्र देते थे हमारे वहाँ आश्रम से, हमने रक्षा सूत्र बांधा था मालिक का नाम लेकर के। तो मालिक खुद आ गए उस समय। तो वो हमारी बोरिंग बिल्कुल खूब बहुत बढ़िया सक्सेस हो गई और हमने इधर उधर से कुछ कर्ज करके वो बोरिंग कराई और वो कर्ज का पैसा भी हमारी फसल से पहले ही बराबर हो गया 5-6 महीने के अंदर अंदर ही। वो मालिक ने ऐसी दया बख्शी। फिर हम 15 दिन के बाद हमारे पूरे बच्चे परिवार सारा ही लेकर के हम दोबारा बरवाला पहुंचे, सबको नाम दीक्षा दिलाया कि मेरी ये सत्य साधना है और यहाँ पर जो बता रहे रामपाल जी महाराज वो ज्ञान और भक्ति बिल्कुल सत्य है, आप सभी चलो। तो हमारे भतीजे भाई बहन सभी चले गए, हम सभी नाम दीक्षा लेके आए। सर एक बात बताइए, आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और जो श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं उनका ये मानना है कि उनके गुरुजी के पास काफी ज्यादा भीड़ आती है। तो सर क्या भीड़ को देख करके श्रेष्ठ संत का आंकलन किया जा सकता है? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं भी पहले ये सोच रहा था, जब एक पहली बार मैं बरवाला देखने गया था, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने गया था, तो बरवाला आश्रम तो एक छोटा सा आश्रम नजर आता है राधा स्वामी पंथ के देखते हुए, क्योंकि राधा स्वामी पंथ का तो बहुत बड़ा विस्तार कर रखा है इसमें, जबकि ज्ञान बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सब बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान है और इसको करने से कोई भी फायदा किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा हमने वहां महसूस किया। रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो बिल्कुल मोक्ष मार्ग है और वो सारे शास्त्रों से प्रमाणित है। किसी भी शास्त्र ले लो, किसी धर्म के शास्त्र से, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, गीता हो, कुरान शरीफ हो, आप बाइबल ले लो, सिख धर्म का भी, सभी शास्त्रों से रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके और भक्ति विधि बताई है और वो जो ज्ञान बताया है वो सभी शास्त्रों में प्रमाणित है, वो मोक्ष मार्ग है। जबकि राधा स्वामी पंथ के अंदर कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है, वो सब संत महंतों की बनी हुई वाणियों से सिर्फ अपनी इच्छा से या अपने तरीके से वो बताते हैं, उसमें कोई भी मंत्र है वो सब कुछ गलत है। राधा स्वामी की भक्ति करने से ये हमको पता लगा, रामपाल जी महाराज ने जब उनकी किताबों से हमको रूबरू कराया और उनका ज्ञान के बारे में बताया कि सिद्धदयाल सिंह जी और 17 साल तक हठयोग करके एक सिद्धि प्राप्त करके या जैसे भी अपनी मर्जी से साधना चलाई, हठयोग चलाया, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को आंख बंद ना कर करके और बैठे रहने से, और जो मंत्र दिए वो शास्त्र के विरुद्ध है, ऐसा पता लगने से जब पता लगता है कि सिद्धदयाल सिंह जी खुद भूत बन गए थे और भूत बन के 5 साल तक या 10 साल तक ऐसा लिखा हुआ उनकी किताब में, और वो बुक्की के अंदर भूत बन के बोले और बुक्की जो है
वो सेम वही कहानी करती थी जो शिवदयाल सिंह जी करते थे। तो 10 साल तक वो भूत बना, ये प्रमाण है उनके साथ ही, उनकी किताब के अंदर। तो ये जब उनका धर्मगुरु या जिसने पंथ चलाया था वही उनकी मुक्ति मोक्ष नहीं हुआ, तो ये उनके भगत कहाँ से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ये हमको पता लगा। तो हमने वो भक्ति तुरंत त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी। सभी राधा स्वामी पंथ के सभी श्रद्धालुओं को ये कहना चाहता हूं कि मैं भी वहां 2-2.5 साल खराब करके आया और मेरे को वहां पर कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, ना ही कोई मोक्ष मार्ग है। अब वो वहां पर बताते हैं सतलोक सतखंड, उनको कुछ भी पता नहीं इस चीज का। अभी आप सभी सत्य साधना ग्रहण करें, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और सतलोक के लिए अपना तैयारी करें। वहां जाने से आपको मोक्ष, पूर्ण मोक्ष मिलेगा। राधा स्वामी पंथ जो है कोई आपको मोक्ष नहीं दे सकता, जब उनका धर्मगुरु का ही मोक्ष नहीं है तो हमको आपको नहीं मिल सकता। सर, कुछ लोगों का यह मानना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं, जबकि आप तो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाण करके भक्ति बता रहे हैं और वो बिल्कुल सत्य भक्ति है, पूरे विश्वासपूर्ण भक्ति है। अंधश्रद्धा भक्ति तो वो लोग कर रहे हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई शास्त्रों से प्रमाण है, ना कोई गीता से प्रमाण है, ना ही किसी धर्म ग्रंथों से प्रमाण है। वो मनमर्जी की जो एक साधनाएं चला रहे हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति में आती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है और वो सारे सतग्रंथों से अपना ज्ञान बता रहे हैं और सत्य भक्ति दे रहे हैं। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी सभी भक्त समाज से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आ रखे हैं, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है और बिल्कुल सत्य साधना है। सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है और होगा, लेकिन जो सत्य साधना नहीं कर रहे उनको ना तो यहाँ सुख होता है, ना ही जाने के बाद वहाँ सुख होगा। ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों को सुने, सत्संग सुने, उनकी बनाई हुई किताबों को पढ़ें और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपना मोक्ष कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अनेक टीवी चैनलों पर सत्संग आ रहा है, उसके नीचे एक पट्टी होती है, उसमें पट्टी के अंदर सभी सेवाओं के नंबर दिए जा रहे हैं। उन नंबरों को पर फोन करें और अपनी नजदीकी नामदान केंद्र का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।